बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद यासिर यासीन, और कुछ अहम खबरें और उनका खुलासा आपके सामने रखते हुए आपको ये बताएं कि हमास ने 20 साल बाद गजा की जो हुक्मरानी है उसे दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। उसके साथ शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की जो नमाज जनाजा है वो कहाँ पहुंची और क्या मामला था हाल पेश आया, कब इराक ले जाई जाएगी, इस हवाले से भी तफसीलात आपको बताएंगे। उसके साथ आपको बताएंगे कि इसराइली वज़ीर दिफा ने जो ईरानी क़यादत को धमकी दी और इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीका को क्या पैगाम दिया, जबकि वफाकी वज़ीर आई टी शिजा फातिमा ने जो अपनी तरदीद की, उन्होंने जो इल्जामात उन पर लगाए गए उस हवाले से भी आपको बताएंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के मालिक के हवाले से जो हुकूमत जमीन लेती है शहरियों से अवामी मनसूबाजात के लिए, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। जबकि उसके साथ आपको बताएं कि लाहौर ज्यादती केस में क्या पेशरफ्त हुई, इससे भी आपको आगाह करेंगे। और सबसे अहम बात जो आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे कि तालीमी इमरजेंसी जो तकरीबन 2 साल से मुल्क भर में नाफिज है, उसके बावजूद करोड़ों बच्चे जो हैं वो स्कूल से महरूम है, ये भी आपको डिटेल से बताएंगे। तो बताएं कि हमास ने 20 साल बाद जो है ना वो गजा की हुकूमत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। हमास की क़यादत ने इस फैसले का ऐलान किया और कहा कि इसका मकसद नेशनल कमेटी सिविल मैनेजमेंट की बुनियाद पर टेक्नोक्रेट हुकूमत का क़याम है। हमास की क़यादत ने यह भी वाजिया किया है कि हुकूमत से दस्तबरदारी के ऐलान को ये मत समझा जाए कि हमास गैर मुसल्लह होगी। जबकि आपको ये बताएं कि शहीद खामनाई की नमाज जनाजा के जो ताज़ियती जुलूस हैं उनका तेहरान से आगाज हो चुका है, और ये जुलूस इमाम हुसैन चौक, इंकलाब गली और आज़ादी चौक से होता हुआ मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब इख्तिताम पजीर होगा। उसके बाद जो है मैयत को ईरान के मुकद्दस शहर कुम ले जाया जाएगा और वहां से पड़ोसी मुल्क ईरान लेके जाया जाएगा मैयत को, शहीद खामनाई की, और वहां पर लाखों लोग जो है वो उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। उसके बाद शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की जो मैयत है उसको मशहद लाया जाएगा, जहां उनकी तदफीन जो है इमाम रजा अलैहिस्सलाम का जो रोजा है उसके अहाते में की जाएगी। आपको बताएं कि इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरानी क़यादत को खत्म करने की धमकी दी है, और इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उन्होंने अमरीकी नायब सदर के बयान को सख्ती से उसकी तरदीद की है और कहा है कि सिर्फ अमेरिका वाहिद जो है वो इत्तेहादी नहीं है इसराइल का, इस दुनिया में भारत जैसा मुल्क भी जो है वो इसराइल का हामी है और मददगार रहा है। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर आई टी ने मुतनाज़ा बिल के हवाले से जो है वो वजाहत करते हुए ये कहा कि ये बेबुनियाद इल्जामात और प्रोपेगेंडा किया गया सेक्रेटरी आई टी और मेरे खिलाफ। शिजा फातिमा ख्वाजा ने यह कहा कि जाती जमीन और जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा नहीं होगा। बिल के हवाले से मुझ पर और सेक्रेटरी आई टी पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। उन्होंने कहा कि बिल का मकसद सिर्फ मुल्क भर में मियारी इंटरनेट की फराहमी था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हुकूमत जमीन के मालिक की मर्जी के बगैर भी उसकी जमीन रियासती व अवामी मफाद में ले सकती है, मगर मुनासिब मुआवजा अदा करने के बाद। जबकि जायदाद के मालिक को सोने के बदले सोना दिया जाना चाहिए, ना कि तांबा थमा दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के तहरीर करदा फैसले में यह कहा गया कि जमीन लेते वक्त उसकी कीमत का तयन महज सरकारी रेट पर नहीं बल्कि मार्केट वैल्यू, मुमकिन इस्तेमाल और मुस्तकबिल की तरक्की को जो है मद्देनजर रखकर किया जाना चाहिए। और लाहौर में जो डिफेंस के इलाके में गैर मुल्की खवातीन के साथ अगवा और उनके साथ जिनसी ज्यादती का जो केस था उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है। आपको ये बताएं कि तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक और इतलात ये हैं कि जो मुल्ज़मान है उनका DNA खवातीन जो थी गैर मुल्की उनके साथ मैच कर गया है, और एक मुलजम जो है उसमें मोहम्मद नवाज मुलजम नामी भी शामिल है। और ज़राए के मुताबिक नवाज ने ही सबसे पहले उन खवातीन के साथ इज्तिमाई ज्यादती की और बाकी जो दीगर उसके साथी थे उनको भी इस अमल के लिए उकसाता रहा। आपको बताएं कि मुल्क में तालीमी बहरान जो है वो संगीन हो चुका है, और उसकी शिद्दत ये है कि तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्कूल जाने से महरूम है, और इसकी बुनियादी जो वजह है वो नाकस तर्ज हुक्मरानी और फंड्स की कमी है। आपको ये बताएं कि स्कूल जाने से जो कासर हैं या स्कूल और तालीम जैसी सहूलत से जो महरूम बच्चे हैं उनका सबसे ज्यादा तादाद जो है वो पंजाब में है, जहाँ की सीनियर वजीर कहती हैं कि जहाज ले लिया। हाँ भाई, ले लिया। आपको बताएं कि पंजाब में सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं, उनकी तादाद 96 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है। 64 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं कि जो कभी स्कूल गए ही नहीं, जबकि 31 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें अपनी जो तालीम है वो अधूरी छोड़ना पड़ी। इसके आइन का जो आर्टिकल 25A है जिसके तहत मुफ्त तालीम की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन ताहाल इसमें किसी किस्म की पेशरफ्त जो है वो सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानब जो हुक्मरानों के अल्ले तलल्ले हैं और जो उनकी शाखर्चियां हैं वो भी अवाम के सामने है। टैक्सों की भरमार है, लेकिन मुल्क के अंदर मियारी तालीम की फराहमी जो है वो ताहाल मुमकिन नहीं बनाई जा सकती।